हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग करेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी एनसीईआरटी क्लास 10th त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग को। और इसमें हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 और 12। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है उसको समझते हैं और क्वेश्चन नंबर 12 क्या है वो समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों, देखिए। A TV tower stand vertically on the bank of the river। मतलब कि एक टीवी टावर है और नदी के किनारे, बैंक ऑफ द रिवर का मतलब होता है नदी के किनारे स्टैंड है, खड़ा है, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। फ्रॉम पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द सेम बैंक, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree। find the height of the tower and width of the river। यानी क्वेश्चन में ये है बच्चों कि ये वर्टिकली अपोजिट जो टावर स्टैंड है उसके अपोजिट साइड में क्या है, बैंक है, मतलब बैंक ऑफ द रिवर का अपोजिट एक किनारा है। तो वहाँ से अपोजिट डायरेक्शन में एक किनारे पर 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। और फिर बोल रहा है कि अब इस किनारे से 20 मीटर अवे, मतलब इस किनारे से 20 मीटर दूर एक और पॉइंट लेते हैं, एक और किनारा है और उससे एंगल बन रहा है 30 डिग्री टावर के टॉप पॉइंट से और यहाँ बैंक के बॉटम से यानी सरफेस से 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। समझ में आया? जाहिर सी बात है, जब भी हम लोग दूर जाते हैं किसी पॉइंट से तो एंगल ऑफ एलिवेशन घटता है, ठीक है ना। अब इसको हिंदी में आप समझ लीजिए कि एक नदी के किनारे एक टीवी का टावर है और वो किसी बिंदु से 60 डिग्री का कोण बना रहा है। उस बिंदु से 20 मीटर दूर एक और बिंदु 30 डिग्री का कोण बना रहा है टावर के शीर्ष से। तो क्वेश्चन ये है कि टावर की ऊंचाई और नदी का जो चौड़ाई है वो पता करना है। यानी अगर हम लोग यहाँ पास सपोज कर लें इसको A, इसको B, तो हम अपन लोग को क्या पता करना है, CV। क्या पता करना है? CV पता करना है। यानी जो हम लोग X सपोज किए हैं इसको X पता करना है और हाइट ऑफ द टावर यानी H पता करना है, H पता करना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, बस बहुत आसान है। उसी तरह से ट्रायंगल के हेल्प से करेंगे। तो सबसे पहले छोटे वाले ट्रायंगल में आते हैं, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC। तो ABC में ट्रायंगल में हम लोग देखिए, हम लोगों को क्या पता करना है, H, और दिया क्या है, बेस। क्योंकि अभी यहाँ हाइपोटेनस यानी कर्ण से कोई संबंध नहीं है, कर्ण का कोई रोल है नहीं। तो H और B, तो P बाई B किस में होता है, PB tan में होता है। तो लगाएंगे tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री। P कितना है, H है, और B कितना है, X है। अच्छा, tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 ओनली, ठीक है। h बाई x, कुछ नहीं तो यहाँ पास 1 मान लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। x को √3 से कराएंगे तो √3x हो जाएगा और 1 को h से कराएंगे तो h हो जाएगा। तो h को यहाँ लिख लेते हैं। ये इक्वेशन फर्स्ट बन गया, ये काम में आएगा अभी, ठीक है। अभी काम में आएगा ये ना। इन ट्रायंगल ABD, बहुत बढ़िया। और कौन सा है, डिग्री 30 डिग्री, और tan ही लगाना है इसमें भी। तो लगाएंगे tan 30 डिग्री। P मतलब H, परपेंडिकुलर साइड AB है, लंब, तो लंब कितना है, H है, मान लिए हैं। और आधार कितना हो जाएगा सर, पूरा। तो और पूरा को कैसे लिखेंगे, 20 + x लिखेंगे, तभी तो पूरा आएगा, समझ रहे हो। तो 20 + x करेंगे। ये tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बच्चे, 1/√3। और ये h हो गया और ये 20 + x हो गया। फिर से वही बात, इसका इससे और इसका इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। तो हम लोग इसका इससे कराएंगे, तो चलो इसका इससे करा लेते हैं। 20 + x को 1 से कराते हैं तो क्या मिलेगा, वही मिलेगा। जब भी 1 से इंटू होता है तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। तो 20 + x हो जाएगा और √3 का h से कराएंगे तो √3h हो जाएगा, सही है। चलो, अब हम लोग को दिख रहा है h का वैल्यू जो है वो कितना है, √3x। तो अभी यहाँ इक्वेशन सेकंड कर लेते हैं और सेकंड करके लिख लेते हैं कि
इक्वेशन सेकंड में 3h का या h का वैल्यू जो है √3x रखने पर, तो रख देते हैं पुटिंग दी वैल्यू ऑफ h इन इक्वेशन सेकंड। h का जो वैल्यू है √3x वो सेकंड में रखेंगे। समीकरण 2 में h का मान रखने पर, ठीक है, तो h का मान रखने पर आ जाओ बच्चे, यहाँ पास 20 + x है और यहाँ √3 है और h का मान कितना है, वैल्यू कितना है, √3x है, तो √3x कर लिए, राइट। √3 इंटू कराएंगे तो क्या मिलेगा बच्चे, 3x, राइट। अब इसको उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x, 2 को कैंसिल कर, 2 को 20 से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 10। तो x का वैल्यू कितना मिला 10। और ये नदी की चौड़ाई है यानी विड्थ ऑफ द रिवर है। तो इसके लिए तो आ गया है, लास्ट में क्वेश्चन के एकदम लास्ट में लिख सकते हैं ये, अभी छोड़ देते हैं। हम लोग को पता चल गया कि नदी की चौड़ाई जो है CV वो हमको पता चल गया। अब हम लोगों को h पता करना है, तो h पता करना बहुत आसान है। इसमें x का जो वैल्यू आया ना 10, इसमें रख देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो h मिल जाएगा। तो उसके लिए हम यहाँ ब्लू मार्कर से लिख रहे हैं, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, क्यों रख रहे हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि h पता करना है, हाइट। तो h इज इक्वल √3, x का वैल्यू कितना है मुबारक 10 है, तो h इज इक्वल 10√3 मिल जाएगा, राइट। तो h, तो अब लास्ट में लिखेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे, हेंस द हाइट ऑफ द TV टावर विल बी 10√3 मीटर एंड विड्थ ऑफ द रिवर इज़ 10 मीटर। अतः TV टावर की जो ऊंचाई है वो 10√3 मीटर है और नदी की चौड़ाई 10 मीटर होगी। इस टाइप से लिख देंगे। तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नंबर 12 करते हैं बच्चे। इसमें है फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 meter height building, the angle of elevation of the top of the cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. मतलब क्वेश्चन में ये है, हिंदी में भी पढ़ देता हूँ इसको। क्वेश्चन में ये है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर की शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद बिंदु का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब मैं पूरी कहानी समझाता हूँ आपको। कहानी में ये है बच्चों कि एक 7 मीटर का, क्वेश्चन में है कि 7 मीटर का एक भवन है और एक उसके सामने एक टावर लगा हुआ है, मतलब टावर गया हुआ है, केबल टावर है। तो भवन के शीर्ष यानी बिल्डिंग के टॉप पॉइंट, ठीक है ना, और टावर के टॉप पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री है। जब इस भवन से, इस बिल्डिंग से जब इसके टॉप बॉटम को देखा जा रहा है यानी पाद बिंदु को देखा जा रहा है, निचला बिंदु पैर को देखा जा रहा है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। जब भी कोई बंदा नीचे देखेगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी अवनमन कोण बनेगा। तो अवनमन कोण कितना है बच्चे 45 डिग्री। हम यहाँ क्या कर लिए, इसी की सहायता से ये कर लिए, यानी कि जब एक लाइन और दूसरा लाइन पैरेलल होता है तो एकांतर कोण उसके बराबर होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। तो ये एंगल जितना है ये भी एंगल उतना ही होगा। हम खुद से ये कर लिए, ठीक है ना। तो टावर की ऊंचाई पता करनी है, यानी हम लोगों को h पता करना है यहाँ पास, समझो बात को। जब h पता चल जाएगा तो 7 प्लस कर लेंगे तो टोटल टावर की हाइट हम लोगों को मिल जाएगी, राइट। तो चलिए हम लोग करते हैं सॉल्व। इसको सॉल्व करने के लिए ब्लैक मार्कर ले लेते हैं और ये ब्लैक मार्कर जो है पता नहीं कहाँ गया, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए तो इन ट्रायंगल कौन से ट्रायंगल में आते हैं, ए नहीं बच्चे, हमेशा बेस ही पकड़ेंगे। एक यहाँ 90 बन रहा है, एक यहाँ 90 बन रहा है, तो ये भी ध्यान में रखना है। जैसे कि A C
भी ले सकते हैं। अच्छा, इसको कुछ सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं ये x है, राइट, तो ये भी x होगा, ये वाला भी, क्योंकि इसी के पैरेलल है, बराबर है, तो ये भी कितना होगा, ये भी कितना होगा, x ही होगा, तो है ना। तो कोई सा भी ट्रायंगल ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो इन ट्रायंगल DEA कर लेते हैं, कौन सा, DEA कर लेते हैं, ठीक है। DEA में देखिए, इसमें पोल है यानी लंब है, और आधार है, लंब और आधार यानी पोल और बेस tan में आता है, तो tan 60 डिग्री कर लेते हैं। tan 60 डिग्री में क्या होता है, P/B, तो P कितना है, h है, और B कितना है, x है। अब बताएंगे कि tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3 ओनली। sin 60 डिग्री का √3/2 होता है, tan 60 का √3 होता है ओनली। अब इस यहाँ कुछ नहीं, तो 1 सपोज कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 1 का h से करेंगे तो h आएगा, और x का √3 से करेंगे तो √3x आ जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट सपोज कर लेंगे ना। इन ट्रायंगल ACB, तो ACB में आते हैं, तो इन ट्रायंगल ACB नहीं लिखेंगे, ABC लिखेंगे, क्योंकि जो 90 डिग्री बनाता है वो बीच में रहता है, तो ABC लिखते हैं। ABC में tan 45 डिग्री लेंगे, इसके सामने वाला ये लंब है ना, तो P कितना है, 7 मीटर, और B कितना है, x है, x कर लेता है। tan 45 का वैल्यू होता है 1, तो यहाँ 1 लिख लिए, तो 1/1 सपोज कर लेते हैं, कुछ नहीं तो 7/x, ठीक है ना। अब हम लोग को क्या करना है, 1 का 7 से कराना है, x का 1 से कराना, तो x का 1 से कराएंगे तो x आएगा, और 7 का इससे कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा 1 से। तो x का वैल्यू कितना मिल रहा है, 7। तो जो x मिल रहा है हम लोगों को, तो h भी मिल जाएगा, क्योंकि हमारा मेन टारगेट है h पता करना। तो h कैसे पता चलेगा, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, है ना। तो लिख देंगे, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है बच्चे, h = √3x है, तो h = √3x, h का जो वैल्यू आ चुका है वो क्या है, 7 है, तो इंटू 7 कर लेंगे, मुबारक। तो h का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7√3 मीटर। तो अब हाइट की, टावर की हाइट भी पता चल जाएगी बहुत ईजी से। तो टावर की हाइट ऑफ दी HEIGST ऑफ दी टावर की हाइट क्या है बच्चों, पूरा DC है, DC को क्या लिख सकते हैं, DE + EC। DE कितना है बच्चों, अभी DE आया 7√3, और EC कितना है, 7। बस 7 को कॉमन ले लो प्यार से, तो क्या आ जाएगा, √3 + 1, यही बुक में यही आंसर है। तो लास्ट में लिख देंगे, अतः टावर की ऊंचाई इतनी मीटर होगी, अतः हाइट ऑफ द टावर दिस। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 और 14 के साथ, ठीक है। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें।